हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेवा पूर्वकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा के बारे में और सेवारत जो आजीविकागत अध्यापक शिक्षा के बारे में। इसके साथ और भी कुछ कंसेप्ट हैं जो कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि टीचर एजुकेशन के मैक्सिमम टॉपिक्स जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं और संभावना है जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की, और इन सभी अधिकतर टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं और कुछ कंसेप्ट हैं जो बाकी हैं, उनको बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक रूपांतरण प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया जिसमें अकुशल व्यक्ति को दक्ष और प्रतिबद्ध आजीविका अभ्यास अभ्यासार्थी शिक्षक के रूप में परिवर्तित कर पाना संभव हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई बालक है जो शिक्षक बनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना पड़ेगा? ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा जहाँ पर उसको प्रोफेशनली टीचर एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है। तब ऐसी स्थिति में उस बालक को हम छात्र अध्यापक की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उस समय अकुशल शिक्षक होता है, अनट्रेन्ड टीचर होता है। ट्रेंड बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम में दाखिला दिलाया जाता है, उसे दक्ष बनाया जाता है, जिसमें हमने बात की थी कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में। उन कॉम्पिटेंसीज़ की जो दक्षताएं हैं वो विषय के साथ साथ उसको जो है दक्ष बनाना होता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो उसके लिए आवश्यक हैं कॉम्पिटेंसीज़, इसमें उपयुक्त शिक्षण और प्रबंधन कौशलों के विकास, अभिवृत्ति निर्माण, सफल अधिगम के लिए मूल्यों का आत्मसातीकरण भी शामिल होता है। सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो स्किल्स डेवलप करनी है वो इम्पोर्टेंट होता है कि उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होना चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियां जो कि समय समय पे नए नए अपनी परिवर्तन के रूप में आती रहती हैं। शिक्षण सूत्रों के बारे में उसे अवगत कराना होता है। उसे बताना होता है कि एक सफल शिक्षण के लिए किन किन मूल्यों का हमारे पास होना आवश्यक है। साथ ही साथ जो अभिवृत्ति निर्माण होती है, उसका मतलब है कि जो हमारा एटीट्यूड है शिक्षण के प्रति, वो जो है किस तरीके का होना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रबंधन कौशल है, मैनेजमेंट स्किल है, वो हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। शिक्षण स्किल है वो किस तरीके की होनी, टीचिंग स्किल है वो किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें किस तरीके से अपने आप में विकास करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभिवृत्ति निर्माण, सफल अधिगम के लिए मूल्यों का आत्मसातीकरण भी आवश्यक होता है। साथ ही अध्यापन अधिगम अनुभवों को अधिक जीवन उपयोगी, प्रैक्टिकेबल, सार्थक, रिलीवेंट, स्वीकारणीय, एक्सेप्टेबल स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाता है। जो भी शिक्षक ने गेन किया उसे सोसाइटी किस तरीके से एक्सेप्ट करे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर जो पढ़ाया जा रहा है, जो उसने सीखा है, क्योंकि समाज का दर्पण होता है शिक्षक। समाज के अनुरूप ही बहुत सारी जो उसका पाठ्यक्रम होता है वो बनाया जाता है, उसी के अनुरूप जो शिक्षण विधियां आती हैं उसी के अनुरूप उसे पढ़ाना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप होता है, तो वैसी ही वहाँ की शिक्षण विधियां भी होती हैं। शिक्षण विधियां माना कि हर जगह लेक्चर मेथड भी होता है, हर जगह जो है लर्निंग विद डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किन परिस्थितियों में हैं और वहाँ पर हम किन किन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन कौशलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल हो। वहाँ पर जो है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो जीवन उपयोगी होना चाहिए छात्रों के लिए, और साथ ही साथ सार्थक भी होना चाहिए। अगर सार्थक नहीं होगा, रिलीवेंट नहीं होगा, तो बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भूमिका निर्वाहन, निष्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यापक कार्यक्रम में की जाती है। यह भावी अध्यापक के विद्यालयी तथा महाविद्यालय स्तर, शैक्षिक और अन्य अनुभवों पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बीएड या एमएड में अपना एडमिशन लेता है तो उस समय जो है कुछ समय के लिए उसको टीचिंग करनी होती है। टीचिंग भूमिका निर्वाह विधि का वहाँ पर प्रयोग करता है। वहाँ पर जो है एज अ टीचर क्लास में पहुँचता है, पढ़ाता है, उसका जो है माइक्रो मैक्रो टीचिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में विद्यालय स्तर पर उसको तैयार किया जाता है। एमएड लेवल पे जब पहुँचता है तो वहाँ पर जो है उसको
महाविद्यालय स्तर के लिए, कॉलेज लेवल के लिए तैयार किया जाता है। तो ये सारी बातें वहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि जो छात्र अध्यापक है उसको एज अ टीचर हम तैयार कर रहे हैं। अध्यापक शिक्षा के लिए एक आदर्श भूमिका प्रतिमान अनुभवहीन व्यक्ति को प्रशिक्षित आजीविका अध्यापक भी इसमें एक अन्य प्रमुख भूमिका होती है। साथ ही अध्यापक निर्माण पाठ्यक्रम जिसमें गहन शैक्षिक सिद्धांत का अध्ययन व कक्षागत शिक्षण अभ्यास और उपयुक्त अभिवृत्ति मूल्य तथा प्रतिबद्धता निर्माण आदि सम्मिलित होते हैं। और ये जो सम्मिलित होते हैं इन सब का एक अपना रोल होता है इन सभी क्षेत्रों में। अगर जो छात्र अध्यापक वाली स्थिति आती है जब, तो वहाँ पर जो है वो एक रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षक जो है ऐसी स्थिति में पहुंच, अगर उसको आदर्श शिक्षक बनना है तो सबसे पहले उसको उसका जो रोल मॉडल है वो भी आदर्श होना चाहिए। उसे किस तरीके से किस शिक्षण करना है, किन किन चीज़ों की उसे भूमिका निर्वाह करनी है। क्योंकि वहाँ पर जब भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए अध्यापन कार्य करता है। और साथ ही साथ उसके साथ में बैठे हुए उसके कलीग जो बैठे होते हैं, छोटा ग्रुप एज अ स्टूडेंट, उनसे भी इंटरेक्ट करता है और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवाकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा के बारे में। क्योंकि यहाँ पर एक बार शिक्षक बनने के बाद जरूरी नहीं है कि उसके साथ जो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वर्तमान समय में या कह सकते हो कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वगुण संपन्न नहीं होता। उसे समय समय पर अपनी स्किल्स को हॉर्न करना होता है। स्किल्स को हॉर्न करने के लिए क्या होता है, लगातार उसे सेमिनार, वर्कशॉप में, वार्ताओं में, जो भी डिस्कशन होता है वहाँ पर उसे प्रतिभाग करना होता है। इन सब बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। सेवा पूर्व आजीविकागत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जहां आजीविकागत परिवर्तन के लिए प्रारंभिक सशक्तिकरण और बौद्धिक चेतना विकास को सहायता प्रदान करता है, वहीं पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में के माध्यम से विद्यालय प्रणाली में निरंतर होने वाले परिवर्तन के साथ परिचय और सशक्तिकरण को बनाए रखने की दिशा में सहायता प्रदान की जाती है। क्योंकि जो सेवा पूर्व आजीविकागत अध्यापक होता है वहाँ पर उसको शिक्षक के लिए तैयार किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जब वह शिक्षक तैयार हो जाता है तो जब वह सेवाकालीन स्थिति में पहुँचता है तो वहाँ पर उसको ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ढालना होता है, क्योंकि वो एक शिक्षक बन चुका होता है उस समय। और आगे हम बात करते हैं विषय वस्तु के साथ ही प्रविधि और तकनीक संबंधी परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। क्योंकि मैंने अभी बात बताया था आपको, जो तकनीक है लगातार इसमें बदलाव होता रहता है। आपने देखा कि पहले हमारे पास OHP हुआ करते थे, हमारे पास टीवी और रेडियो हुआ करते थे। पहले रेडियो, फिर टीवी आया, ब्लैक एंड वाइट हुआ, कलर्ड हुआ, LCD हुआ, LED हो गया। अब हमारे पास ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, फिर वाइट बोर्ड आ गया, फिर चौक बोर्ड जो था उसमें भी अच्छी अच्छी क्वालिटी के चौक्स आने लगे थे। फिर वाइट बोर्ड आया तो वाइट बोर्ड में भी इरेजेबल मार्कर का इस्तेमाल होने लगा जिसको साफ किया जा सकता है। फिर डिजिटल हमारे पास बोर्ड आ गए। तो लगातार तकनीक में बदलाव हो रहा है। अब तो ऐसे भी डिजिटल बोर्ड हो गए हैं जो 3D डायमेंशन के माध्यम से हम किसी भी मॉडल को बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इन सब का ज्ञान शिक्षक को होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि आजीविका उसकी वहीं से चल रही। तो प्रोफेशनली उसे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसे, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में संतुष्ट होना आवश्यक है किसी भी शिक्षक के लिए अपनी आजीविका को, जहाँ से उसे आजीविका प्राप्त कर रहा है। आजीविका जहाँ से वो प्राप्त कर रहा है उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जिस प्रोफेशन को उसने चुना है वो मन से चुने। अगर मन से नहीं चुनता है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं और अपना 100% देकर वही वह शिक्षण अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। दक्षता आधारित शिक्षा, अधिकारगत अधिगम, कसौटी संदर्भित परीक्षण, न्यूनतम अधिगम स्तर आदि जो है एक